गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद यानी पंचांग के मुताबिक भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर दूर्वाष्टमी व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश को खास तौर से दूर्वा चढ़ाने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन दूर्वा से गणेश जी की विशेष पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस तिथि से जुड़ी हुई पुराणों में कथा भी है, जिसमें राक्षस को मारने के बाद गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई और तब से परंपरा चली आ रही है। दूर्वा चढ़ाने की यह परंपरा क्यों और कब से शुरू हुई, आइए आपको बताते हैं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के पीछे अनलासुर नाम के असुर से जुड़ी कथा है। कथा के मुताबिक अनलासुर के आतंक की वजह से सभी देवता और पृथ्वी के सभी इंसान बहुत परेशान हो गए थे। तब देवराज इंद्र, अन्य देवता और प्रमुख ऋषि मुनि महादेव के पास पहुंचे। शिवजी ने कहा कि ये काम सिर्फ गणेश ही कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान गणेश के पास पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर गणपति अनलासुर से युद्ध करने पहुंचे। काफी समय तक युद्ध करने के बाद भी अनलासुर पराजित ही नहीं हो रहा था। तब भगवान गणेश ने उसे पकड़कर निगल लिया। इसके बाद गणेश जी के पेट में बहुत जलन होने लगी। तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर गणेश जी को खाने के लिए दी। जैसे ही उन्होंने दूर्वा खाई, उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। हिंदू संस्कारों और कर्मकांडों में इसका उपयोग खास तौर से किया जाता है। हिंदू मान्यताओं में दूर्वा घास प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को बहुत प्रिय है। इसलिए किसी भी तरह की पूजा और हर तरह के मांगलिक कामों में दूर्वा को सबसे पहले लिया जाता है। इस पवित्र घास के बिना गृह प्रवेश, मुंडन और विवाह सहित अन्य मांगलिक काम अधूरे माने जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा में 2, 3 या 5 दूर्वा अर्पण करने का विधान तंत्र शास्त्र में मिलता है। दूर्वा अष्टमी की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। घर के मंदिर में दही, फूल और अगरबत्ती समेत सभी पूजन सामग्री इकट्ठा करके रखें। इन सामग्री को दूर्वा को अर्पित कर इस पवित्र घास की पूजा करें। अब इस दूर्वा को भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती को चढ़ाकर इनकी पूजा करें। इस दिन भगवान गणेश को तिल और मीठे आटे से बनी रोटी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों को कपड़े और भोजन दान करें। इससे भाग्योदय होता है। इस दिन सिंदूरी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माथे पर तिलक लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही गणेश जी पर 11 दूर्वा चढ़ाएं। आज के दिन शिव मंदिर में तिल और गेहूं का दान करने से दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। ओम गण गणपतये नमः।